श्री कृष्ण। वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ इनइक्वालिटी का चैप्टर का बाकी का 2-3 क्वेश्चंस और जिसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। चलिए इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। कल हमने 2, 3, 4 कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स राइट बी सी, ए सी एंड सी डी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। तो क्वेश्चन 5 में 2 क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं कि ए बी डी और ए बी सी, ये जो भी फिगर है इसमें ये दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू। तो पहले हम देख लेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम पहले ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं, दैट इज द ट्राइंगल ए बी सी। यस, this is the triangle ABC. In ABC we can see AB is equal to BC, which is given. ये का क्या क्या है, गिवन है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देन इस हिसाब से जो हमारा एंगल ABC है दैट इज इक्वल टू एंगल ACB। ओके, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो equal, so we can write this reason. Then we can see that angle ABC is equal to angle ACB and which is equal to 67 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 67 डिग्री है। यस, तो अगर एंगल ABC ACB के बराबर है तो ACB कितना है, 67 डिग्री है। तो अब हम बोल सकते हैं कि एंगल ABC then angle A plus angle ACB and plus angle BAC plus, एक और बार प्लस हो गया, ओके, प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगाएंगे। तो वी हैव नाउ 67 प्लस एंगल BAC which is equal to 180 degree. So angle BAC is equal to 180 minus 134 and which is equal to 46 degree. So now we have angle BAC that is 46 degree. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि that angle BAC is greater than angle ABC. Yes, angle BAC is greater than angle ABC. ओके, एंड तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका 46 ही आया है, तो हम बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि जो BC है, BC is greater than AC and this is the equation 1. Now I'm changing the pen and then I'm writing like from here angle ACD. अब हम एंगल ACD यानी ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो एंगल ACD इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ACD इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 67। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ACD जो है ये हो जाएगा आपका 180 माइनस एंगल ACB। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे या लीनियर पेयर, इसको हम लीनियर पेयर ये कर सकते हैं, लीनियर पेयर से कर सकते हैं। तो हमारा एंगल ACD is equal to 180 minus 67 and that will be equal to 113 हो गया। अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल ACD। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ACD। This triangle we are taking ACD and now we have some like information। ACD अगर हम ले रहे हैं तो हमारे पास एंगल CAD will be what, like CAD क्या हो जाएगा, CAD हमारे पास दो एंगल पता चली गया है, ये हमारा 113 डिग्री आया है। तो 180 माइनस 113 माइनस 33 that will be equal to 180 minus 146. This is equal to how much, 34 degree. Yes, 34. So we have now all the information, so we can say that angle ADC
is smaller than angle CAD. Yes, तो हम बोल सकते हैं therefore angle we can say now that AC, we can say that AC, this AC is smaller than CD, and this is the equation 2. दोनों equation को अगर हम ला रहे हैं equation 1 and equation 2, then we have that BC is smaller than AC and that is smaller than CD. Hence proved. I believe everybody has understood. अब हम इसका दूसरा क्वेश्चंस देखें, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिस क्वेश्चन नंबर 5 का ही दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। ये है हमारे पास, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है। तो हमारे पास कुछ रिक्वायर ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये और ये ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज ऑलरेडी गिवन। दिस इज 47 डिग्री, 31 डिग्री, 73 डिग्री। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी लेंगे। So we have the triangle ABC. Now I am showing you triangle ABC. So this is triangle ABC. तो triangle ABC में दो information already we have. तो ABC लेंगे तो हमारा एंगल BAC, एंगल BAC which is 47 डिग्री, इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा है हमारा एंगल ABC. Yes, we can see here. उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा कि जो BC है, BC से बड़ा हो जाएगा AC, और इसको हम बनाते हैं अपना इक्वेशन 1। सो एंगल ACB, ACB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 माइनस एंगल ABC एंड माइनस एंगल BAC, एंगल BAC यानी 180 माइनस ABC 73 and minus 47. So that will be 180 minus how much, 120, and that will be 60 degree. तो हमारे पास एंगल ACB आ गया, that is 60 डिग्री। ये हमको एक मिल चुका है यहाँ पे। अब हम देखेंगे, पेन चेंज करते हैं, दैट यहाँ से हम करते हैं दैट हमको 60 डिग्री आ गया। सो नाउ एंगल ACD, एंगल ACD is equal to 180 माइनस एंगल ACB, एंगल ACD ये एंगल is equal to 180 माइनस एंगल ACB, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 180 माइनस 60, that is 120 degree. So now we are taking triangle ACD. Triangle ACD is which? So ACD, we have this triangle ACD. Now इस triangle में क्या होगा कि एंगल ADC is equal to 180 minus angle ACD minus angle CAD. Okay, so angle ADC is equal to 180 minus 120 हमारा आ चुका है and minus 31. So 180 minus 151, that is equal to 29 degree. Yes, so since we can see here angle ADC is smaller than angle CAD. Yes, so we can say that AC is smaller than CD, that is equation 2, and from equation 1 and 2, from equation 1 like BC is equal to AC, एक equation यहाँ है, और दूसरा AC is smaller than CD। दोनों इक्वेशन को अगर हम एक साथ लाते हैं तो हमारा हो जाएगा BC is smaller than AC, that is smaller than CD. Hence proved. ये हमारा प्रूफ हो गया। I believe everybody has understood this. Now we'll come to the question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है ये है, इसमें क्या है, अरेंज द साइड ऑफ एंगल BOC। एंगल BOC हमारा ये है, दिस इज द ट्राइंगल BOC। साइड ऑफ ट्राइंगल BOC को हमें
अरेंज करना है, इस ऑर्डर में अरेंज करना है हमें, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। BO एंड CO आर बाइसेक्टर्स। BO और CO क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड ACB रेस्पेक्टिवली। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा कि हम लेते हैं एंगल BAC। अगर एंगल BAC हम ले रहे हैं, एंगल BAC, दिस एंगल, so BAC that will be equal to 180 minus angle BAD. Angle BAD, this is again exterior angle property, we can do that now. So ये क्या हो जाएगा? 180 minus 137 and that will be equal to 43 degree. So angle BAC is equal to 43 degree हमारे पास आ गया एक। ओके, नाउ सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि एंगल ABC निकालेंगे। एंगल ABC, so angle ABC is equal to 180 minus angle ABE, like 106, angle ABE. So we will do 180 minus 106 and which is equal to 74 degree. So angle ABC is equal to 74 degree. ये हमारे पास आ गया, दो चीज आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि now we'll take the triangle ABC. ट्रायंगल ABC, अगर हम ट्रायंगल ABC लेते हैं तो एंगल ACB, that angle ACB is equal to 180 minus 43 minus 74, यानी 180 minus 117, that is equal to 63 degree. Yes, so now we can say that angle ABC is equal to angle ABC, this one angle ABC. So ये एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल OBC, दिस वन हाफ, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। OBC प्लस वी कैन राइट एंगल ABO, यस, एंगल ABO, और दोनों ही बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि OB जो है बाइसेक्टर ऑफ ABC है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू 2OBC, टू एंगल OBC, वी कैन राइट दैट। सो ABC हमारा निकल चुका है। ABC कितना है? 74, दैट इज 2 एंगल OBC। सो एंगल OBC इज इक्वल टू 74 अपॉन 2, दैट विल बी 37 डिग्री। सो वी हैव सीन दैट 37 डिग्री आ गया। अब इसी तरह से अगर हम कर दें, इसी तरह से हम अगर एंगल ACB लें, इस साइड से ले लें एंगल ACB, तो एंगल ACB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। अगर इससे ऐसे करते हैं तो एंगल ACB इक्वल टू हो जाएगा एंगल OCB प्लस एंगल ACO। और फिर से हम वही कर सकते हैं कि एंगल ACB इज इक्वल टू 2OCB, एंगल 2OCB 22, क्योंकि OB हमारा बाइसेक्टर, OC हमारा बाइसेक्टर है, तो हम कर सकते हैं। तो ये दैट इज 63 इज इक्वल टू 2 एंगल OCB। So angle OCB is equal to 63 upon 2 and that will be equal to 31.5 degree. Yes, इतना हमारा हो चुका। अब हम क्या करेंगे कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना है। तो पहले हम लेंगे ट्रायंगल BOC, उसके लिए हम थोड़ा सा पेज चेंज करना पड़ेगा, या फिर मैं देखती हूँ कि कहाँ पे हो सकता है। सो वी विल डू हियर दिस साइड, अदरवाइज फिर से इसको ड्रॉ करना पड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं, ग्रीन कलर से कर लेते हैं। हमारा जब एंगल आ गया अब BOC, तो एंगल BOC में एंगल ट्रायंगल BOC में एंगल BOC जो होगा वो कितना होगा? दैट इज 180 माइनस 37 माइनस 31.5, तो 180 माइनस 68.5, that will be equal to 111.5 degree. Now we have to arrange only, so we can arrange now। जो हमारा एंगल BOC है, BOC that will be
greater than angle OBC and that will be greater than angle OCB. उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा कि जो BC है वो ग्रेटर होगा OC से और दैट विल बी ग्रेटर OB. तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड हमने कर लिया. So I believe everybody is understanding now. One more question we'll do, that is the question number 7. हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, तो हम लोग देख लेते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे. नेक्स्ट like video I will bring question number 7 also and then we'll see question number 7. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा. थैंक यू. हरे कृष्णा.